हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज का पाठ है 13 और नाम है स्वामी की दादी। बच्चों, इस पाठ में 3 किरदार हैं। मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। एक है स्वामी, एक है उसका दोस्त राजम और है उसकी दादी। बच्चों, जब भी स्वामी अपने दोस्त राजम के बारे में बताता था तब उसकी दादी उसके दादाजी के बारे में बताना शुरू कर देती थी। तो ये जो है स्वामी जो है इस बात से चिढ़ जाता था। तो ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक कमरा दिखाया गया है। उस कमरे में स्वामी की दादी अपने कुछ सामान के साथ में रहती थी। सामान जैसे एक बिस्तर था, जैसे 2 बॉक्स थे, एक पटसन का बॉक्स था और एक लकड़ी का बॉक्स था। उनमें उसका छोटा मोटा सामान पड़ा रहता था। एक दिन की बात है, स्वामी अपनी दादी की गोद में बहुत प्रसन्न था, सिर रखकर लेटा हुआ था, बहुत खुश था और वो जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। तभी उसने लेटे लेटे अपनी दादी से कहा, दादी, राजम आपको पता है बहुत बड़ी चीज है राजम। दादी ने कहा, वो कैसे? कि उसके पास जो है पुलिस की वर्दी है। दादी ने कहा, पुलिस की वर्दी? वो क्यों? क्योंकि उसके पिता बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस अधीक्षक हैं। दादी ने कहना शुरू कर दिया। अब दादी को तो थी आदत बीच में उसके दादाजी के बारे में बताने की, उसकी कहानी शुरू कर देने की। दादी ने कहा, तुम्हारे दादाजी भी जो है पुलिस के बहुत बड़े अफसर थे, वो भी सब मजिस्ट्रेट थे। बड़े अच्छे अच्छे पुलिस वाले उनके सामने कांपते हुए खड़े रहते थे और खूंखार से खूंखार डाकू भी उनसे डर करके भाग जाते थे। अब जो है स्वामीनाथन उनकी बात सुनते सुनते बोर होने लगा। उसने कहा, दादी, आप जानती हैं राजम जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है। वो गणित में कितने नंबर लाता है आपको पता है? दादी बोली, 100 लाता होगा। कहीं नहीं दादी, वो 90 नंबर लाता है गणित में। अच्छा, तुम्हारे दादाजी जब पढ़ते थे और जब परीक्षा लिखते थे तो उनके लिखे हुए उत्तरों को देखकर परीक्षक जो है आश्चर्यचकित होते थे और कभी कभी तो वो 200 नंबर तक उनको दे देते थे। और तुम्हें पता है, एक बार की बात है जब वो एमए कर रहे थे। एमए जब उन्होंने पास किया तो उनको मेडल मिला था। बहुत दिन तक मैंने मेडल को संभाल करके रखा, लेकिन जब तेरी बुआ जी बड़ी हुई तो मेडल मैंने उनको दे दिया। अब तेरी बुआ जी ने क्या किया, उस बेवकूफ ने मेडल को गलाकर 4 सोने की 4 चूड़ियां बनवा दी थी ना, बेवकूफ। राजम सोचने लगा, दादी हमेशा पुरानी बातें बताती रहती हैं, पुरानी कहानी सुनाती रहती हैं, मैं कितना बोर हो जाता हूँ। उसके बाद में राजम ने कहा, दादी, एक बार जो मेरे दोस्त राजम ने शेर मारा था। अच्छा, अच्छी बात है, शेर मारा था। हाँ दादी, एक बार की बात है कि उसके पिता जंगल में डेरा डाले हुए थे, मोर्चा संभाल रखा था उन्होंने। तभी अचानक से 2 शेर आए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। एक शेर ने उन पर पीछे से हमला किया और वो गिर गए, उनको गिरा दिया शेर ने। और दूसरा जो शेर था वो राजम के पीछे दौड़ने लगा। राजम दौड़ते दौड़ते एक झाड़ी के पीछे जाकर के छुप गया और वहीं से उसने शेर पर गोली चला दी और शेर मर गया। दादी बोली, अच्छी बात है। लेकिन दादी उस समय सोने लगी थी, ऊँघ रही थी। राजम ने सोचा, दादी ठीक से जवाब नहीं दे रही है, लगता है सो रही है। उसने कहा, स्वामीनाथन ने सोचा कि दादी सो रही है, इसलिए उसने कहा, दादी आप सो रही हैं क्या? ना, नहीं सो रही हूँ। अच्छा बताओ तो कितने शेर थे? उन्होंने क्या किया था? तो उनके 2 शेर राजम पर झपटे थे, क्योंकि दादी अच्छी तरह सुन नहीं रही थी। उसके बाद में बोला राजम, उसने कहा, स्वामीनाथन ने अपनी दादी से कहा, दादी ठीक है, मैं खुश हुआ आपने कहा कि हाँ जो है आपने मेरी बात सुनी, लेकिन जो मुझको झूठा बताने की कोशिश करता है ना, झूठा साबित करने की, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसको गोली भी मार दूंगा। दादी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तेरी बात पर बहुत ध्यान देती हूँ, तुझे बहुत विश्वास करती हूँ।
उसके बाद में दादी ने कहा ठीक है, मैं अब जो है तुझे पुरानी वाली कहानियां नहीं सुनाऊंगी, अब मैं तुम्हें एक दूसरी वाली कहानी सुनाती हूँ, अलग वाली कहानी सत्यवादी हरिश्चंद्र की, जिन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने सिंहासन, अपनी पत्नी और अपने बच्चे का त्याग कर दिया था। और कहानी के अंत में यानी बाद में उनको सब कुछ अपना उनका वापस मिल गया था। कहानी सुनते सुनते जब कहानी आधी हुई तभी दादी ने देखा कि स्वामीनाथन खर्राटे ले रहा था। दादी ने देख लिया कि स्वामीनाथन सोने लगा है, इसलिए वो भी कहानी कहते कहते धीरे धीरे दादी भी सो गई। धन्यवाद।